वाराणसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी की जयंती पर कांग्रेसियों ने उन्हें नमन किया। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी के इंग्लिश लाइन स्थित पंडित कमलापति त्रिपाठी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अजय राय ने कहा कि आज पंडित जी की जयंती पर कांग्रेस शपथ लेती है कि नफरत की राजनीति को खत्म करेंगे और पंडित जी के दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे। अजय राय ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का सदस्यता अभियान सिर्फ प्रोपेगेंडा है, जनता को भ्रमित करने के लिए चलाया जा रहा है। यह सदस्यता अभियान, जब एक पार्टी का कोई सदस्य बन गया तो उसे बार बार सदस्य बनाने का क्या मतलब। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी के संत वाले बयान को लेकर कहा कि संतों को पूजनीय माना जाता है, लेकिन गेरुआ पहनकर झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करने से संतों के प्रति विश्वास कम हो रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि द्वेषपूर्ण तरीके से किया जा रहा था बुलडोजर का इस्तेमाल। यूपी के बाद आसपास के कई राज्यों में इस तरीके से वैमनस्यतापूर्ण तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल चल रहा था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने IIT BHU की छात्रा से गैंगरेप के आरोपियों को जमानत मिलने पर कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे आरोपियों को जेल से निकलने पर उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरीके की घटना में जो भी दोषी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सरकार ने अपराधियों का हौसला बढ़ा दिया है। बेटियां बहनें असुरक्षित हो गई हैं और अपराधी खुलेआम स्वागत करा रहे हैं। पंडित कमलापति त्रिपाठी हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं और निश्चित तौर से उनका आशीर्वाद, उनका प्यार इस काशीवासियों को हमेशा मिला है, इस प्रदेश को मिला है और उनकी जयंती मनाना हम सब लोग सौभाग्यशाली मानते हैं। और आज उनकी 119वीं जयंती है। 119वीं जयंती पर हम लोग शपथ लेते हैं कि हम सब लोग इस जो आज नफ़रत की राजनीति, जो आज वैमनस्यता की राजनीति, जिसको हमेशा कमलापति जी ने हमेशा दूर रखा, इन सब चीज़ों को मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को हम सब लोग उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे और निश्चित तौर से इसको दूर करने का हम सब लोग प्रयास करेंगे। बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत की है और सदस्य बनाने का काम कर रही है। देखिए, मैं इस पर सीधे कहना चाहूँगा कि ये पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा है। जब एक बार कोई सदस्य बन जाता है, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य बन गया या मैं सदस्य हूँ, तो बार बार सदस्यता थोड़ी ली जाती है। सदस्यता एक बार होती है। ये केवल प्रोपेगेंडा है और केवल जनता को भ्रमित करने के तरीके हैं। ये पूरी तरीके से केवल जनता को भ्रमित किया जा रहा है। काम करना है, विकास करना है, विकास पे काम नहीं। शहर को आपने टोटो, बनारस को व्यापार में टोटो दे दिया, टोटो का शहर बना दिया आपने। ये पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा है, भ्रम करने का तरीका है। योगी जी कह रहे हैं संत सत्ता का लोभी नहीं होता है, क्या कहाँ इशारा? निश्चित तौर से संत महापुरुष होता है हमारे यहाँ, और जो गेरुआ पहन लेता है उसको हम पूजनीय मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। पर यहाँ योगी जी और भाजपा में लोग गेरुआ पहनकर पूरी तरीके से झूठ बोलने का काम और पूरी तरीके से संत समाज को पूरी तरीके से, मैं इतना ही कहूँगा कि जो संतों के प्रति लोगों के आदर, जो सम्मान का भाव रहा है, उसको मैं समझता हूँ जब से ये लोग बने हैं तब से काफ़ी इन लोगों ने उस पर जो है लोगों को काफ़ी तरीके से तोड़ा मरोड़ा। सुप्रीम कोर्ट जब इस पर पूरी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई और इस बिना नियम कानून के तहत आप किसी का घर गिरा देंगे, किसी का मकान गिरा देंगे, और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, अगल बगल के प्रदेशों में भी हो रहा है। केवल अत्याचार, अन्याय की चीज़ें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम सब लोग स्वागत करते हैं। BHU के छात्रा के साथ रेप करने वाले 2 आरोपियों को बेल मिल गई। कयास ये लगाया जा रहा है कि सरकार की तरफ से पैरवी अच्छी नहीं की गई। नहीं, बेल भी मिल गई और उनका स्वागत भी हो रहा है। फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बलात्कारियों को बढ़ावा देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कन्नौज में जो नवाब सिंह का DNA टेस्ट है वो पॉजिटिव आया, मैच आ गया है। अब अखिलेश यादव उस पर चुप्पी साधे। देखिए, जो भी व्यक्ति जिस भी गलत कामों में इन्वॉल्व है, चाहे कोई भी आदमी हो, निश्चित तौर से उसकी पूरी तरीके से जांच कराकर कार्रवाई करनी। सर, कंधार में जो हाईजेक प्लेन हुआ था उस पर मूवी बनी है, लेकिन उसमें आतंकवादियों का नाम हिंदू रखा गया, जिस पर भारत सरकार सख्त एक्शन ले रही है। अब मैं समझता हूँ कि ये भी पूरी तरीके से जांच का विषय है। जांच करके इन सब चीज़ों को बिल्कुल इस सबको हटाना चाहिए और जो सही चीज़ें सामने आनी चाहिए।